Hello everybody, welcome to the channel. In this video, we are going to learn about cytoskeleton. Cytoskeleton नाम अपने आप में ही शो कर रहा है. साइटो मीन्स साइटोप्लाज्म, स्केलेटन मीन्स फ्रेमवर्क. ठीक है. क्योंकि जो सेल है उसका एक स्ट्रक्चर होता है, वो स्ट्रक्चर जो है प्रोवाइड किसके द्वारा होता है? साइटोस्केलेटन के द्वारा. ठीक है. अगर हम हमारी ह्यूमन बॉडी की बात करें तो हमारा एक रिजिड सा फिक्स सा स्ट्रक्चर है. ठीक है. वो स्ट्रक्चर है, हम स्टैंड कर पा रहे हैं, हम मूव कर पा रहे हैं, वी कैन डू मैनी एक्शंस, क्योंकि हमारा एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क है जो कि बोन्स के द्वारा बनाया गया है. ठीक है. बोन्स उसको एक रिजिडिटी प्रोवाइड करती हैं, बोन्स मेंटेन करके रखती हैं हमारे स्ट्रक्चर को. उसी प्रकार से कोई भी सेल है उसका जो स्ट्रक्चर है वो साइटोस्केलेटन के द्वारा मेंटेन किया जाता है. ठीक है. साइटोस्केलेटन इज अ डायनामिक स्ट्रक्चर जो कि कॉम्प्लेक्स नेटवर्क से मिलके बना है, और वो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क किसके हैं? प्रोटीन के फिलामेंट्स के. ठीक है. जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है यूकैरियोटिक सेल्स में. ठीक है. ये क्या करते हैं? स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, सेल की शेप को मेंटेन करके रखते हैं, और बहुत सारे क्रूशियल रोल प्ले करते हैं मोर्टेलिटी में, सेल डिवीजन में, एटसेट्रा एटसेट्रा. ठीक है. डिस्कवर साइटोस्केलेटन को डिस्कवर किया था फर्स्ट कोल्ट्जॉफ ने 1928 में. उसके बाद ये कंफर्म कर दिया गया कोहेन के द्वारा इन 1977. ठीक है. अब जो साइटोस्केलेटन है इसमें 3 जो मेन कंपोनेंट्स हैं जिनकी हेल्प से हमारा साइटोस्केलेटन का स्ट्रक्चर बना हुआ है. ठीक है. जो पहला मेन कंपोनेंट है या फिर प्रोटीन है, जो पहला है माइक्रोफिलामेंट, जो कि एक्टिन के फिलामेंट से मिलके बना है. ठीक है. फिर है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, फिर माइक्रोट्यूब्यूल्स. ठीक है. इनके बारे में हम पढ़ेंगे. पहले हम थोड़ा सा रिव्यू ले ले कि साइटोस्केलेटन का स्ट्रक्चर होता कैसे. ठीक है. लेट मी शो यू द स्ट्रक्चर ऑफ साइटोस्केलेटन. लेट मी ड्रॉ. ओके. जैसा कि मैंने बताया कि साइटोस्केलेटन का जो स्ट्रक्चर है वो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है. ठीक है. तो देखो, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल. फिलहाल मैंने सिर्फ सेल मेम्ब्रेन बनाई है. ठीक है. तो हम साथ के साथ मार्क भी कर देते हैं. ठीक है. सेल मेम्ब्रेन. ओके. सेल मेम्ब्रेन के अंदर आपको पता है कि न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. ठीक है. तो मैं यहाँ इधर ही लिख देती हूँ न्यूक्लियस. ठीक है. और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, लेकिन सेल के अंदर क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है. तो मैं साइटोप्लाज्म को भी मार्क कर दे रही हूँ. अब जो सेल मेम्ब्रेन है इसके अंदर कुछ फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम इंटरमीडिएट फिलामेंट्स बोलेंगे. ठीक है. कुछ इस टाइप के फिलामेंट्स होते हैं, ये ऑल ओवर द सेल प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. इनको हम इंटरमीडिएट फिलामेंट्स बोलेंगे. और जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं वो एक प्रोटीन से मिलके बने होते हैं जिसको हम कैरेटीन प्रोटीन बोलते हैं. ठीक है. लेकिन जो इंटरमीडिएट फिलामेंट है ये सिर्फ एक प्रोटीन से मिलके नहीं बने होते, बहुत सारे प्रोटीन से मिलके बने होते हैं, जैसे कि कैरेटीन प्रोटीन, लामीन प्रोटीन और विमेटीन प्रोटीन, एटसेट्रा एटसेट्रा. ठीक है. सो ये हमारे पास है इंटरमीडिएट फिलामेंट. इंटरमीडिएट फिलामेंट. अब मैं जस्ट इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के साथ ही जुड़े हुए होते हैं इनके अंदर. ठीक है. जो मैं ग्रीन इन कलर में बना रही हूँ इनको बोलेंगे हम माइक्रोफिलामेंट्स. ठीक है. बनाई देती हूँ. ठीक है. कंपैरेटिवली इंटरमीडिएट फिलामेंट से इनका साइज छोटा होता है. ठीक है. ओके.
अब क्या है ना कि न्यूक्लियस के बाहर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम, ठीक है। और सेंट्रोजोम से आउटवर्ड डायरेक्शन में कुछ फिलामेंट्स ग्रो होंगे, उनको हम माइक्रोट्यूब्यूल्स बोलेंगे, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। इनको बोलेंगे हम माइक्रोट्यूब्यूल्स। और ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलके बने होते हैं, ठीक है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन में हमने तीन जो मेन कंपोनेंट्स है वो पढ़े थे, माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। सो जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ जो प्रोटीन के फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम इंटरमीडिएट फिलामेंट्स बोलते हैं। और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के आगे जो प्रेजेंट होंगे उनको माइक्रो फिलामेंट्स बोलेंगे। ऐसे याद रख सकते हो कि इनका साइज छोटा होता है, ठीक है। और फिर न्यूक्लियस के बाहर सेंट्रोजोम प्रेजेंट होएगा, और सेंट्रोजोम से आउटवर्ड डायरेक्शन में कुछ फिलामेंट्स ग्रो कर रहे हैं जिनको हम माइक्रोट्यूब्यूल्स बोलेंगे, जो कि ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलके बने होते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ साइटोस्केलेटन, ठीक है। माइक्रोफिलामेंट्स ग्रीन इन कलर वाले, ठीक है। माइक्रोफिलामेंट्स एक्टिन फिलामेंट्स भी बोलते हैं इनको। इनका जो डायमीटर है वो 7 नैनोमीटर के अप्रोक्स होता है, थिनेस्ट फिलामेंट बोलेंगे हम इनको, ठीक है। और ये जो प्रोटीन है एक्टिन प्रोटीन से मिलके बने होते हैं, और ये फ्लेक्सिबल फाइबर्स होते हैं, ठीक है। इनका स्ट्रक्चर में क्या होता है, दो स्ट्रैंड होते हैं जो कि ट्विस्टेड होते हैं इन अ हेलिक्स, ठीक है। दो स्ट्रैंड्स ऐसे ट्विस्ट होते हैं हेलिक्स की फॉर्म में, ठीक है। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का डायमीटर अप्रोक्स 10 नैनोमीटर का होता है, कंपोज्ड ऑफ वेराइटी ऑफ प्रोटीन्स, कैरेटीन प्रोटीन, लेमिन प्रोटीन, विमिटीन प्रोटीन, ठीक है। इनका जो स्ट्रक्चर है रोप लाइक फाइबर्स मेड अप ऑफ ट्विस्टेड प्रोटीन सब यूनिट्स, ठीक है। रोप लाइक स्ट्रक्चर वी कैन सी। साइटोप्लाज्म जो थ्रू आउट द सेल, मतलब थ्रू आउट द सेल ये फाउंड होते हैं, इंक्लूडिंग न्यूक्लियर एनवलप, ठीक है। प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड हेल्प एंकर ऑर्गेनल्स, ठीक है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स का डायमीटर अप्रोक्स 25 नैनोमीटर का होता है, जो ये है, ठीक है। लार्जेस्ट बोलते हैं इनको, कंपोज ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन अल्फा एंड बीटा के ट्यूबुलिन डायमर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ओरिजिन ग्रो आउट फ्रॉम द सेंट्रोसोम, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑर्गेनाइजिंग सेंटर, एक बार इनको हम ना डिटेल में, जो माइक्रोट्यूब्यूल है सेंट्रोजोम के आउटवर्ड होते हैं तो सेंट्रोजोम का स्ट्रक्चर भी देखेंगे। एक्सटेंड फ्रॉम द सेंट्रोजोम एंड फॉर्म ट्रैक फॉर ऑर्गेनल मूवमेंट, ठीक है। ऑर्गेनल्स जो भी हैं उनकी मूवमेंट में ये हेल्प करते हैं, ठीक है। अभी मैं जो आपको स्ट्रक्चर बताने जा रही हूँ वो बताने जा रही हूँ सेंट्रोजोम का, ठीक है। सेंट्रोजोम का जो डिटेल्ड स्ट्रक्चर है वो हम देखेंगे, ठीक है। लेट मी क्लियर दिस फर्स्ट। लेट मी शो यू द डिटेल्ड स्ट्रक्चर। पहले तो हम माइक्रोट्यूब्यूल के स्ट्रक्चर से शुरू करेंगे। जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है वो 9+0 की अरेंजमेंट शो करती है, ठीक है। तो हम 9+0 की अरेंजमेंट बना दें, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। अब जो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये ट्रिपलेट की फॉर्म में अरेंज होती हैं, ठीक है। तो हम ट्रिपलेट बना लेते हैं, 1 2 3 1 2 3। इट्स अ फन, 1 2 3 1 2 3, ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि जो ये ट्रिपलेट्स है ना ये एक्स बॉडी या फिर एक्स से लिंक्ड होती है, जिसको हम यहाँ इस रेड स्ट्रक्चर को हम एक्स नाम देंगे, ठीक है। एक्स बॉडी बोल लो, ठीक है, ठीक है। अब क्या होएगा कि जो ये एक्स बॉडी है ये आपस में लिंक करेंगी विद द हेल्प ऑफ वाई, ठीक है।
और जो ये ट्रिपलेट्स हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये ए टू सी, ठीक है। अगर मैं ये ट्रिपलेट्स को ए बी सी करके नाम दूं तो जो ये ए है ये सी से लिंक होएगा, फिर इसका ए सी से लिंक होएगा, इसका सी, ऐसे लाइक दिस। तो ये क्या शो कर रहा है, कार्ट व्हील टाइप का स्ट्रक्चर शो कर रहा है, कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। और इनके बीच में जो है हब प्रेजेंट होता है, ठीक है। और जो ये है हब के साथ 9 रेडियल स्पोक्स होंगी जिनसे ये अटैच होते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है, लाइक दिस। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया कंप्लीट, ठीक है। बस इसका नाम दे देते हैं, ठीक है। ट्रिपलेट बोल दो इसको, ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है। ए टू सी है तो इसको हम ए टू सी लिंकर बोलेंगे, ठीक है। और ये जो रेड डॉट स्ट्रक्चर है इसको मैंने बताया था एक्स बॉडी बोल सकते हो आप, ठीक है। और जो ये एक्स बॉडी है ये वाई के साथ लिंक होती है, ठीक है, वाई लिंक्ड। इसको हम एक्स एंड वाई लिंक्ड भी बोलते हैं क्योंकि एक्स जो है वाई के साथ लिंक होता है, इसको हब बोलेंगे और इनको हम स्पोक्स बोलेंगे, ठीक है। दैट्स इट फॉर द स्ट्रक्चर. Now we are going to learn about the functions of cytoskeleton. का पहला जो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है सेल शेप एंड मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, ठीक है। साइटोस्केलेटन सेल का स्ट्रक्चरल जो इंटीग्रिटी है उसको मेंटेन करके रखती है और स्पेशली जो माइक्रोफिलामेंट्स हैं वो स्कैफोल्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं अंडर द सेल मेम्ब्रेन, जिसके कारण जो है मेंटेन होती है उसकी शेप। नेक्स्ट है इंटरमीडिएट फिलामेंट जो कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं स्पेशली इन स्ट्रेस कंडीशंस। सेकेंड जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट। इंट्रा सेलुलर मतलब एक तो होता है इंटर सेलुलर, एक होता है इंट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्ट, ठीक है। इंटर सेलुलर ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है ये एक सेल है, ये एक सेल है, ठीक है। इस सेल का जो मटेरियल है दूसरी सेल के अंदर जाना, ठीक है, इसको हम बोलेंगे इंटर सेल, इंटर सेलुलर ट्रांसपोर्ट, ठीक है। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं इंट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्ट की। इंट्रा सेलुलर का मतलब है एक ही सेल के अंदर ये वाला मटेरियल यहाँ ट्रांसपोर्ट करना, मतलब सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट, ठीक है, इंट्रा सेलुलर, ठीक है। तो जो इंट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्ट है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या करती है, एक ट्रैक बनाती हैं ऑर्गेनल और वेसिकल्स की मूवमेंट में, ठीक है। थर्ड इंपॉर्टेंट फंक्शन है सेल मोटिलिटी, ठीक है। सेल की मोटिलिटी में हमने सुना है सीलिया फ्लैजुला अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो जो सीलिया फ्लैजुला है वो माइक्रोट्यूब्यूल से मिलके बनते हैं। जो भी फ्लूइड मूवमेंट होती है या स्विमिंग होती है वो सेल की मोटिलिटी के अंदर आता है, ठीक है। फोर्थ है सेल डिविजन। सेल डिविजन में क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना उनको सेपरेट आउट होना होता है, ठीक है। सेपरेट कौन करता है, स्पिंडल फाइबर्स, और जो स्पिंडल फाइबर है वो किससे, माइक्रोट्यूब्यूल से मिलके बने, ठीक है। फिफ्थ है ऑर्गेनल्स की पोजिशनिंग की। अब हमें पता है कि सेल के अंदर क्या होता है, बीच में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के बाहर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, फिर गोल्जी अपरेटस आता है, फिर वेसिकल्स वगैरह, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक। यही जैसे कि ऑर्गेनल्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी एटसेट्रा, ये इनके एक फिक्स पोजिशन होती है, ठीक है। तो ये पोजिशन अपनी अपनी पोजिशंस पे रहते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ साइटोस्केलेटन, ठीक है, और स्पेशली बाय माइक्रोट्यूब्यूल्स। सिक्स इंपॉर्टेंट फंक्शन है न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, ठीक है। न्यूक्लियर स्ट्रक्चर मतलब जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं ना ये स्पॉटिव नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम न्यूक्लियर लेमिना बोलते हैं, जो कि न्यूक्लियर एनवलप के नीचे प्रेजेंट होता है, ठीक है। So that's it for today's video guys. We have learned cytoskeleton, structure of cytoskeleton and function of cytoskeleton, and a detailed structure of microtubules and centrosome. Okay. Thank you so much for watching this video. From next video, we are going to start human physiology. Bye bye. Take care.